हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छी होंगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने वाली, कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जिससे आप समझ सकते हैं कि डिवाइन फेमिनिन में क्या कमियाँ होती हैं और क्या खूबियाँ होती हैं। डिवाइन फेमिनिन के अंदर पावर्स भी होती हैं, लेकिन उन पावर को वो जानती नहीं है। तो इस टॉपिक में आज आपके पास जो भी मैं इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, आप उसको नोट कर लीजिएगा, जिससे ये चीज़ें अगर आपसे मैच करती हैं, सभी मैच ना करें, कुछ चीज़ें मैच करेंगी तो उन्हें भी आप रखिए, जिससे आपको ये लगे कि हाँ, मैं भी एक डिवाइन फेमिनिन हूँ। ये मैं अपनी जर्नी के एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले डिवाइन फेमिनिन का जो जन्म होता है फ्रेंड्स, बहुत ही अनकल्चर फैमिली में होता है, जहाँ औरतों की डिसरिस्पेक्ट होती है, औरतों के रिस्पेक्ट नहीं होती, जहाँ पे लड़कियों की वैल्यू नहीं होती। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे घर में मेरा जन्म हुआ था। उसके बाद क्या होता है, डिवाइन फेमिनिन के अंदर फेयर की एनर्जी होती है, वो बहुत डरी हुई रहती है। क्यों होती? क्योंकि जिस घर में माहौल में पली बड़ी होती हैं, उस माहौल में लड़कियों की डिसरिस्पेक्ट होती है। लड़कियां ये नहीं कर सकती, लड़कियों को कायदे में रहना है, दायरे में रहना है, जल्दी शादी कर देनी। इन सारी बातों डिवाइन फेमिनिन, मैं जब अपनी जर्नी में थी, छोटी थी, तो उस वक्त मुझे बहुत डर लगता था ये बातें सुन के। मैं प्रेयर करती थी डिवाइन से, डिवाइन मुझे मैरिज जल्दी नहीं करनी, मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ। तो डिवाइन ने मेरी सुनी और मैंने अपनी पढ़ाई की। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद क्या होता है कि घर के लोग, जब हम एक होता है डिवाइन फेमिनिन बॉडी शेमिंग, ये भी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो उसके बाद क्या होता है, जब बॉडी शेमिंग होती है तो घर के लोग बहुत ट्रिगर करते हैं कि हेल्थी दिखती है, इसकी जल्दी से शादी कर दो, फिर कौन करेगा, मतलब ये सारी बातें सुनने को मिलती है। तो इससे क्या होता है, डिवाइन के अंदर एक डर आ जाता है कि हम अच्छे नहीं दिखते। यही डर ब्लॉकेज का काम करता है, जिससे कि हमारे चक्र ब्लॉक होते हैं। तो स्टार्टिंग की जर्नी में आपको ब्लॉक किया जाता है लोगों के जरिए। 3D के लोग अपनी सोच से आपको ब्लॉक करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद बाहर जाने से हिचक होती है, लोगों से बात करने से डर लगता है कि हम, क्योंकि घर वालों ने हमें बात बताई है, अगर वो नहीं बताते तो हमें क्या पता चलता। हम नॉर्मल बच्चों की तरह रिएक्ट करते हैं, लेकिन वो बता बता के हमारे अंदर ब्लॉकेज डाल देते हैं, तो हमें लोगों से बात करने में शर्म आती है। इस तरह की डिवाइन फेमिनिन के अंदर शर्मीलापन होता है, बहुत शर्मीली होती हैं वो, क्योंकि लोग ही उन्हें इस तरह क्रिएट करते हैं कि तुम्हें ये अच्छा नहीं है, तुम अच्छी नहीं दिखती, तुम हेल्थी दिखती हो। तो इससे वो ब्लॉक हो जाती है और उन्हें लोगों से बात करने में, बाहर निकलने में बहुत ही शर्म आती है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद क्या होता है कि डिवाइन फेमिनिन के अंदर एक पावर भी होती है, मैनिफेस्टेशन की पावर। ठीक है फ्रेंड्स, ये पावर कैसे होती है? क्योंकि वो डिवाइन फेमिनिन है, भले ही वो भी नहीं पहचानती कि वो कौन है। तो क्या होता है फ्रेंड्स, मैं बचपन से ही, जब मैं छोटी थी, तो मुझे बचपन से ही एक तरह से ये होता था कि मैं भगवान से टच में रहना चाहती हूँ। यूनिवर्स मुझे कुछ ऐसा काम दीजिए जिससे कि आप मुझे कुछ बताएं, मैं उस काम को करूं। मैं ऐसा चाहती थी भगवान से, जो कि बचपन में कुछ पता नहीं था, लेकिन कहते हैं ना कि डिवाइन फेमिनिन के अंदर की सोल उसको गाइड करती थी। तो फिर यही चीज़ आगे होती है, आप देख ही रहे हो, डिवाइन के जरिए डिवाइन फेमिनिन अपनी जर्नी में आगे बढ़ती है। मैं भगवान से प्रेयर करती थी कि मुझे आपसे कनेक्ट होकर अपने जीवन में आगे बढ़ना है। तो ये भी मेरी मेंटेशन क्यों हुआ वो कंप्लीट, क्योंकि मैं डिवाइन से मांगती थी बचपन से ही, जैसे कि सोल को पता था कि ये चीज़ होने वाली है। उसके बाद जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं, पढ़ने लिखने लगते हैं, बड़े हो जाते हैं, कि जब जब हम अपने फ्रेंड वगैरह के साथ रहते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि सारे फ्रेंड्स, फैमिली वाले जब उनकी मैरिज की बातें करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो हम लोग फिर डर जाते हैं कि नहीं, मैं मैरिज नहीं करनी, क्योंकि हमारी सोल जानती है कि हमारी मैरिज बहुत लेट लिखी हुई होती है ना। तो उसके बाद जब मैंने अपने आसपास के लोगों को देखा, तो मुझे ऐसा फील होता था फ्रेंड्स कि आसपास जो भी लड़कियां होती हैं, मैरिज करती हैं, तो इनसिक्योर रहती थी कि मेरे हस्बैंड किसके साथ हैं, अभी तक घर क्यों नहीं आए, बाहर चले गए हैं, पता नहीं क्या होगा, कहीं छोड़ तो नहीं देंगे। इस सारे फेयर्स की एनर्जी उन सभी में, लड़कियों में या फिर आसपास की औरतों में रहती थी। तो मैं डिवाइन से बोलती थी कि डिवाइन प्लीज मेरे पे, मतलब भगवान प्लीज मेरे पे कृपा कीजिए, मेरी मैरिज ऐसे इंसान से हो जिसके साथ मैं रहूं तो मुझे कभी उस पर शक ना करना पड़े, मैं उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट कर सकूं, मतलब कि ट्विन फ्लेम है ना। इस तरह ही एक डिवाइन फेमिनिन को डिवाइन गाइड करते हैं हर जगह से। तो मुझे बचपन से ही अंदर से कहते हैं सोल लेवल पे कनेक्शन था कि डिवाइन मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए, मतलब कि सोल जानती थी कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे जाके आएगी, ट्विन पार्टनर उसको मिलेगा। इसलिए मैं डिवाइन से इस तरह की मैनिफेस्टेशन करती थी। तो डिवाइन फेमिनिन के अंदर फेयर की एनर्जी होती है, बॉडी शेमिंग होती है, मैनिफेस्टेशन की पावर होती है। डिवाइन फेमिनिन जो होती है वो, जैसे कि कोई चीज़ कल होने वाली, तो उनको आज सपने आते थे बचपन से ही, ऐसा होता है। डिवाइन फेमिनिन को बचपन से ही सपने आते हैं कि कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है, क्योंकि पावर्स तो उनके अंदर होती, जैसे कहते हैं हनुमान जी अपनी शक्तियाँ भूल चुके थे, ऐसे डिवाइन फेमिनिन को शक्तियाँ भुला कर उन्हें 3D में भेजा जाता है।
ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह आप अपनी क्वालिटी को पहचान सकते हैं। डिवाइन फेमिनिन क्या होती है फ्रेंड्स, वो बचपन से इम्पैक्ट होती है। कहीं कोई नेगेटिव एनर्जी होती है तो उसको कैच कर लेती है, पकड़ लेती है, ठीक है। तो उन्हें पता चल जाता है कि हाँ कोई नेगेटिव एनर्जी है, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाती क्योंकि उस पर अवेकन नहीं होती, पता नहीं चलता। तो एनर्जी लेवल पे लोगों को वो समझ जाती है कौन सा पर्सन कैसा है, कौन सा व्यक्ति कैसा। जैसे हमारे रिलेटिव में कितने सारे लोग होते हैं, तो डिवाइन फेमिनिन पहले से अपने घर वालों को बोलती है कि ये लोग आपके लिए अच्छे नहीं है, लेकिन वो लोग नहीं कहते कि तो सबके लिए गलत ही बोलती है। मुझे भी लगता था कहीं मैं ही गलत तो नहीं बोलती, लेकिन ये सारी बातें सच निकली आगे जाके। जिसके लिए मैंने बोला कि ये व्यक्ति हमारे लिए ठीक नहीं है, तो वो व्यक्ति रियल में सच नहीं हो सही अच्छे नहीं होते थे फ्रेंड्स। तो इस तरह डिवाइन फेमिनिन पहले से एनर्जी लेवल पे लोगों को समझ जाती है कि व्यक्ति की एनर्जी कैसी है, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह उसके बाद जो डिवाइन फेमिनिन ग्रो करती है, बड़ी होती है, अपनी फैमिली से अनकंडीशनल लव करती है। लेकिन क्या होता है, उनको अनकंडीशनल लव नहीं मिलता। उनके फ्रेंड्स, उनकी जो बहन होती है, सिस्टर होते हैं, मम्मी पापा होते हैं, वो लोग उनको नहीं समझते, उनके प्यार की कोई वैल्यू नहीं करते, उन्हें कोई रिस्पेक्ट नहीं देते। डिवाइन फेमिनिन ऐसा होता है, मेरे साथ ऐसा हुआ था। उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, जब हम अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में रहते हैं, तो फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में भी जो हमारी फ्रेंड्स होती हैं वो हमें रिस्पेक्ट नहीं देती, हमारी बातों को सुनती नहीं है, मतलब कि हमें एक लो वाइब्रेशन में ला देती है कि बेकार है, कोई काम की नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन क्या होता है कि हम जिनके साथ रहते हैं उनकी ग्रोथ हो जाती है, और जो हमारे साथ होते हैं वो लो भी होते हैं लेकिन वो आगे बढ़ जाते हैं, और हम उनकी एनर्जी कैरी करते हैं और हम पीछे चले जाते हैं। कितनी ग्रो मेहनत कर ले, उनकी एनर्जी से हम पीछे जाते हैं, हमारी एनर्जी से वो ग्रो करते हैं। ऐसा मैंने अपनी पूरी जर्नी में बहुत एक्सपीरियंस किया है। इस तरह के लक्षण अगर आपके अंदर दिखाई देते हैं तो आप समझिए कि आप एक डिवाइन फेमिनिन है, ठीक है फ्रेंड्स। डिवाइन फेमिनिन जो होती है उन्हें बहुत अकेलापन फील करना पड़ता है। हमारे भाई बहन अपने मम्मी पापा के साथ एंजॉय करते हैं, लेकिन हमारे साथ कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं जिसके जरिए हमें अपने घर वालों से बचपन से ही दूर रहना पड़ता है। बचपन से हर जगह की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है कि यहाँ बचपन से अलग अलग रिश्तेदारों के बीच में जाकर रहना पड़ता है। क्यों ट्रेनिंग लेनी पड़ती है कि कौन सा पर्सन कैसा है, कैसी सिचुएशन में रहना चाहिए, चाहे हमारे पास घर हो चाहे ना हो, चूल्हा हो, मतलब कुछ भी हो, चूल्हे पे खाना बनाना आना चाहिए। हर तरह की, कहते हैं ना, एक डिवाइन फेमिनिन में सारी पावर्स होती है कि वो चाहे तो 5 स्टार होटल में भी रह सकती है, एक छोटे से घर में भी रह सकती है, मिट्टी के घर में भी कैरी कर सकती है। इस तरह भगवान उनको बचपन से ही ट्रेन करते हैं हर सिचुएशन के लिए, हर कंडीशन के लिए, कि आप हर जगह खुद को मैनेज कर सकते हो। आप एक डिवाइन पावर, आपके पास हर तरह की पावर है, आप हर तरह की चीज़ को मैनेज कर सकते हो। उन्हें अकेलापन फेस करना पड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स। डिसरिस्पेक्ट बहुत होती है क्योंकि जो रिलेटिव होते हैं वो लोग बहुत डिसरिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि उनसे छोटे भाई बहन जो होते हैं, मौसी के बच्चे, मामा के बच्चे, रिलेटिव के बच्चे, आस पड़ोस के बच्चे, सबकी मैरिज हो जाती है। फिर वो लोग हमें जज करते हैं कि इसकी मैरिज नहीं होती, इसका करेक्टर खराब है। करेक्टर पे भी चले जाते हैं फ्रेंड्स रिलेटिव। इतना हार्ट, मतलब इतना दुख होता है डिवाइन फेमिनिन का उनके बचपन में, उनके बड़े होने के बाद, अवेकनिंग से पहले दुखों से घिरी रहती हैं, एकदम दुखों से घिरी रहती हैं कि हमारा क्या होगा। लेकिन ये वो नहीं होती जो आसपास के लोग अपनी नेगेटिविटी, कहते हैं ना, नेगेटिव वैम्पायर के ऊपर मैंने वीडियो बना रखा था। वो नेगेटिव वैम्पायर होते हैं जो डिवाइन फेमिनिन की ऊर्जा को खींचते रहते हैं, और डिवाइन फेमिनिन अपने आप को लो करती है क्योंकि उन्हें पहले पता नहीं होता कि वो वाइब्रेशन को कैसे बढ़ाएं। तो इस तरह आसपास के लोग, रिलेटिव, सब अचानक से जहाँ भी जाते हैं वहाँ उनके अचानक दुश्मन बन जाते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने बचपन से फेस करी है, चाहे रिलेटिव हो, चाहे अपने घर में हो, चाहे अपने जहाँ पे हमारा बर्थ होता है वहाँ पे आसपास जहाँ भी हम लोग जाते हैं, एकाएक खूब बिल्कुल सारे एकदम से ही नेगेटिव लोग अटैक करते हैं, अपने आप लड़ने लगते थे। तो ये सब मुझे जब पता नहीं था कि ये सब क्यों होता है, मैं नोटिस तो करती थी कि सब चीज़ें क्यों होती है हमारे साथ। तब जब अवेकन हुई तब मुझे समझ में आया कि हम लोग स्पिरिचुअल सोल हैं, और हमारी एनर्जी को डाउन करने के लिए नेगेटिव एनर्जी बचपन से ही हमें दबा के रखती है कि कहीं इसको इसकी सच्चाई न पता चल जाए। लेकिन जब हम स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं, अपनी जर्नी में आते हैं, तब वो नेगेटिव लोग अपने आप हमारी लाइफ से जाना शुरू करते हैं। कहते हैं ना, पहले आते हैं अनअवेकन होते हैं तो सारे घेर लेते हैं, लेकिन जब अवेकनिंग के प्रोसेस पे आते हैं तो धीरे धीरे, कहते हैं, चक्रा साफ हो रहे हैं तो आसपास के लोग भी साफ होने लगते हैं, कर्मा क्लिनजिंग होने लगता है। तो इस तरह एक डिवाइन फेमिनिन के अंदर पावर्स भी होती है, कमियां भी होती हैं। क्या क्या कमियां होती है मैंने आपको बता दिया है। पावर्स क्या होती है, मैनिफेस्टेशन पावर होती है उनके अंदर, वो बचपन से चीज़ों को मैनिफेस्ट करती है। जैसे कि मैंने बहुत सारी चीज़ें बचपन में मैनिफेस्ट की थी, वो कंप्लीट हुई थी फ्रेंड्स। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें मैंने मैनिफेस्ट की थी, इतना डिटेल बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, यही 9 मिनट का वीडियो हो चुका है। तो इस तरह एक डिवाइन फेमिनिन में बहुत सारी पावर्स भी होती हैं और बहुत सारी कमियां भी होती हैं। फेयर्स होता है,
फेयर होता है, उनको बहुत डर लगता है, उनको बहुत शर्म भी आती है, शर्म का इशू होता है, डर का इशू होता है, बॉडी शेमिंग का इशू होता है, लोगों की जो नेगेटिव बातें होती हैं इसकी वजह से उनके अंदर बहुत सारा गिल्ट आ जाता है कि मैं अगर ये सब चीज़ें नहीं हुई समय पर तो मेरे घर वालों को इतनी इंसल्ट का सामना करना पड़ता है। फाइनेंशियली जब कुछ ग्रो नहीं कर पाती तो भी बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि उनका सपना होता है कि अपने घर के लिए कुछ कर पाए। जो सपना देख रहे हो आप, कितने डिवाइन फेमिनिन है, ये मैं भी हूँ, अब तक ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है जब वो फाइनेंशियली ग्रो करती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें वो डिवाइन फेमिनिन है, अपने देवता में आती है, उसके बाद वो अपने स्पिरिचुअल ग्रो कर पाती हैं। इससे पहले मनी आ जाता है, तो मनी कहीं से भी आता है ना फ्रेंड्स, मैं नोटिस करती हूँ अगर कहीं से भी कोई काम करके हम मनी लाते हैं, नौकरी करके, जॉब करके, तो वहाँ से वो मनी अपने आप ही कहीं वेस्ट हो जाता है। क्योंकि डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में डिवाइन द्वारा दी गई गाइडेंस के जरिए ही कुछ आगे मनी अर्न कर सकती है वो। मैंने बहुत जगह जॉब की फ्रेंड्स, बहुत जगह जॉब की, लेकिन जॉब के बाद जब मुझे सैलरी मिलने वाली होती थी मुझे लगता था कि अपने घर वालों की हेल्प करूँगी, लेकिन इंस्टेंट कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती थी कि वो मनी मुझे किसी और को देनी पड़ती थी। मैं कभी भी अपने जैसे सपने होते थे डिवाइन फेमिनिन के, अपने घर वालों को मनी मैटर ख़त्म कर सके, ये सब मैं नहीं कर पाई, अभी तक नहीं कर पाई। मैं आपको रियल बताती हूँ। एक डिवाइन फेमिनिन का होता है कहीं भी उनकी जॉब में मन नहीं लगता, वो 9 से 5 तक की जॉब नहीं करना चाहती। उनको लगता है कि वो कोई ऐसा काम करे जिससे कि उसकी ग्रोथ रोज़ रेगुलर होती रहे, जिस तरह कि हमें आगे जाके पता चलता है कि हमें हर दिन कुछ नया गेन करना होता है, कुछ नॉलेज को लेना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह एक डिवाइन फेमिनिन के अंदर इस तरह की पावर्स होती हैं कि वो 9 से 5 तक की जॉब में उनका मन बिल्कुल भी नहीं लगता। मैंने बहुत जगह जॉब की पर मुझे कहीं मन नहीं लगा, क्योंकि मैं डिवाइन से चाहती थी ऐसी जॉब, मतलब कि सोल आगे जो चाहती थी वो बचपन से ही डिवाइन से मांगती थी। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह एक डिवाइन फेमिनिन होती है कि उनकी लाइफ में इतने सारे स्ट्रगल होने के बाद भी वो टूटती नहीं है। इतने इंसल्ट के बाद, इतनी लोगों की नेगेटिव एनर्जी के बाद, घर वालों की बेइज्जती के बाद, फ्रेंड्स फैमिली छोड़ देती है, उसके बाद भी इतना भी अकेलापन फील कर ले, लेकिन वो कभी भी टूटती नहीं है। ये उसकी पावर होती है, स्ट्रेंथ होती है। मैं हमेशा समझती थी कि मेरे साथ आज तक कभी कुछ अच्छा नहीं होता, फिर भी स्ट्रेंथ कहाँ से आती है, मतलब कि एक स्ट्रेंथ रहती थी कि नहीं मेरा दिन बदलेंगे, एक पॉजिटिव सोल की तरह, नहीं ये सब खत्म हो जाएगा। बड़ी बड़ी सोच, बड़े बड़े सपने थे मेरे बचपन से जो अभी तक मैं कैरी करती हूँ। तो एक डिवाइन फेमिनिन जो करना चाहती है ना, जो फ्यूचर में उसके साथ होगा, वो उसको पहले से ही उसकी सोल उसको हमेशा बताती रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, और जब भी हम किसी लाइफ में होता है कि कोई भी सोलमेट वगैरह हमारी लाइफ में आने वाला होता है, हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो हमारी सोल हमें इंस्टेंट गाइड करती है। मेरे अंदर इंस्टेंट आता था कि नहीं कोई है जो मेरा वेट कर रहा है, ये मेरे अंदर से आवाज़ आती थी। मैं कहती अपनी फ्रेंड्स ही बोलती थी कि नहीं ये सब गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, हम फ्यूचर में इसके साथ रहेंगे, अपने हस्बैंड को क्या जवाब देंगे कि हम ऐसे थे रियल लाइफ में, किसी से हमारा अफेयर था, ये था, मतलब ये सब बातें बचपन से बोलती थी। जैसे मैं अभी सिखाया जाता है कि मैं अपने डीएम के साथ लॉयल रहना है, तो सोल पहले से बताती थी कि आपको लॉयल रहना है, फ्यूचर में कोई है जिसके साथ आपको अपनी पूरी जर्नी बितानी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह एक सोल को एक डिवाइन फेमिनिन को जिसका यूनियन भविष्य में लिखा होता है, उसे पहले से ही इनर गाइडेंस आती है, इसीलिए हम लोग इतना रिलैक्स होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन इन सब चीज़ों से डिवाइन फेमिनिन नहीं टूटती कहाँ है? डीएम के द्वारा ट्रिगर से। डीएम का छोटा सा ट्रिगर उसके इतने सारे दुखों पे भारी पड़ जाता है। यही एक पहचान होती है कि वो एक डिवाइन फेमिनिन है, जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। उसको उसके डिवाइन मैस्कुलिन की छोटी सी हरकत भी उसको तोड़ देती है और रोने लगती है, उसकी अवेकनिंग हो जाती है। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप मेरी छोटी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि फ्रेंड्स समय नहीं है, समय बहुत ज़्यादा हो जाता है, मैं जल्दी से वीडियो बना नहीं पाती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज मैंने आपको जो भी बताया, मैंने बेसिक बातें बताई। कभी मुझे समय मिला मैं आपको हर टॉपिक जो मैंने बीच में शॉर्टकट किया है, मैं आपको डिटेल में कभी कोई स्टोरी जरूर बताऊँगी आपको। तो आज के लिए इतना ही। यही सारी चीज़ें हैं डिवाइन फेमिनिन के अंदर, क्या कमियाँ होती है मैंने आपको बताया, क्या खूबियाँ होती है ये भी मैंने बताया। तो इस तरह डिवाइन फेमिनिन कभी भी टूटती नहीं है, कभी झुकती नहीं, उसको कोई झुका नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता डिवाइन मैस्कुलिन के अलावा। और वहाँ पे भी वो टूटती है तो इंस्टेंट खड़ी हो जाती है, उठ जाती है, डिवाइन को समझ जाती है, सोल गाइड करती है कि आपको डिवाइन को सरेंडर करना है। तो इस तरह डिवाइन फेमिनिन अपने ऊपर काम करती है, आगे ग्रो करती है, अपनी जो भी लेट्स चढ़ी हुई होती है उसको उतारती है। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कोई क्वेश्चन हो मुझे जरूर कमेंट्स कीजिएगा, शॉर्ट में कमेंट्स कीजिए। आप लंबे करते हो मैं नहीं पढ़ पाती हूँ, और कभी कभी आपको पता है मैं इतनी बिजी रहती हूँ कि मुझे बिल्कुल समय नहीं मिलता वीडियो बनाने का। आप लोग इतने लंबे बोल देते हो, लिख देते हो कि इसको मैं पढ़ भी नहीं पाती हूँ, कितने तो मेरे छूट जाते हैं। तो इसलिए आप शॉर्ट में पूछिए क्वेश्चन, जो भी पूछिए शॉर्ट में पूछिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।